जब ये ब्लास्ट हुआ उस टाइम मैं अपने ऑफिस में ही काम कर रहा था, तो ब्लास्ट की वजह से ये मेरा शीशा टूटा। तो मैंने सोचा कि हो सकता कि आप देख रहे हो शीशे के पार भी एक रूम है, तो मैंने कि उसमें शायद गैस बन गई, उसकी वजह से ये शीशा टूट गया है। शीशा काफ़ी मोटा था। तो जब मैं अपने रूम की तरफ उसके दूसरी तरफ देखा कि भाई इसमें कैसे ब्लास्ट हुआ, तो जब तक मेरी नज़र बाहर पड़ी तो बाहर बहुत तेज़ भगदड़ मच रही थी। तो मैं बाहर, हमने लोगों से पूछा भाई क्या हुआ, तो लोग बोले कि रोड पे जो है कोई ई रिक्शा फटा है, या बैटरी वाला रिक्शा फटा है, या सीएनजी कार का कोई टैंक फट गया गैस वाला, तो इसका धमाका है। तो लोग उधर से भाग भाग के आ रहे थे, तो परेशान होते, तो मेरे पास भाई पानी का एक कंटेनर रखा है, मैंने बाहर रख दिया। हमने कि इन लोगों को पिलाओ और भेजो यहाँ से। उसके बाद मैंने अपना ऑफिस बढ़ाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी, भीड़ भी ज़्यादा थी और पुलिस का भी बहुत घेराव हो गया था। तो मैं अपना ऑफिस बंद करके लाल मंदिर के परिसर में चला गया। तो मैंने वहाँ जाके देखा कि मानव अंग उसमें भी पड़े हुए थे लाल मंदिर के अंदर, और जो गाड़ी ब्लास्ट हुई थी उसका जो एक्सल वैक्सल टूट के जो गाड़ियों के पार्ट्स होते वो भी मंदिर के अंदर पड़े हुए थे। तो और मंदिर के अंदर भी नुकसान हुआ। जैसे मेरा शीशा टूटा, उसमें लाल मंदिर में भी कई शीशे टूटे हैं और पत्थर भी कुछ उखड़ गए। धमाका इतना ब्लास्ट था, आप लोग सोच सकते हो कि जिस एक लोहे की गाड़ी का जब ये हाल हुआ होगा, तो वहाँ जो लोग भीड़ में जो थे उनका क्या हाल हुआ होगा। जब धमाका हुआ था तो उसकी जो वहाँ से टूटी हुई चीज़ें थी, चाहे वो गाड़ी के जो पार्ट्स थे वो हो या फिर ह्यूमन बॉडी हो, तकरीबन 100-150 मीटर तक वो गई थी। तो इसलिए जांच अभी भी ज़रूरी है। उस स्पॉट को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर अभी तक ये नहीं पता लग सका है कि धमाका किस तरह का था। हाई इंटेंसिटी का धमाका था, तेज़ धमाका हुआ, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन ये धमाका किस तरह का था, ना ही कोई वहाँ पर ऐसे सबूत मिले जिससे ये बम किस तरह का था इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके। इसलिए इस पूरे रूट को जो है बंद रखा गया और अगले आदेश तक ये बंद रहेगा। जब तक वहाँ पर सारी एजेंसियाँ जो है पूरी तरह से जांच नहीं कर लेती, तब तक इस रूट को खोला नहीं जा सकता। और इसीलिए इस रूट पर जितने भी एविडेंस हैं उसको कलेक्ट करने के लिए देर रात से काम किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले किसी ने हमें वीडियो भेजा था कि जो जैन मंदिर है उसके पास तक ह्यूमन बॉडी का पार्ट था। हालांकि ये एजेंसियों की जांच के लिए बड़ा विषय होगा, लेकिन हमें जिसने भेजा था, लेकिन हमने इसलिए उसे आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वो ऑथेंटिक होना ज़रूरी है। क्योंकि कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, वो किसी न किसी वजह से किसी न किसी रूप में यहाँ पर सामने पेश कर सकते हैं। तो इसलिए उसको वेरीफाई करना भी ज़रूरी है और इसीलिए हमने एजेंसियों को वो भेजा है कि उसे वेरीफाई करें। लेकिन जब तक एविडेंस वहाँ का पूरा कलेक्ट नहीं होता, तब तक उस रूट को नहीं खोला जाएगा। जो अलग अलग एजेंसियाँ, चाहे वो एनआईए वहाँ पर जांच कर रही हो, एनएसजी देर रात से वहाँ पर जांच कर रही थी, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की, ये सब वहाँ पर स्पॉट पर थे कि देर रात से कई घंटे हो चुके हैं। देर रात तक पूरी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती, क्योंकि मौके पर सभी अधिकारी मौजूद थे। सारे जितने तेज तर्रार अधिकारी थे वो मौके पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसलिए उस रिपोर्ट को साझा किया जाएगा और अगला निर्देशन वहां पर से मिलेगा, क्योंकि जो मीटिंग है उसके अलावा जो अधिकारी हैं वो इस वक्त हो सकता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी उस जगह पर मीटिंग पर रखा जाए। क्योंकि जिस तरह से देर रात से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लग पा रहा है कि कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद का पूरा कनेक्शन था। जैश से जुड़े हुए जितने लोग, जितने टेरर मॉड्यूल को इस वक्त ऑपरेट कर रहे थे, उन सभी से पूछताछ भी की जा रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है, उसके अलावा एक महिला लेडी डॉक्टर जिसे देर शाम गिरफ्तार किया गया था फरीदाबाद से, वो भी जो है इस मॉड्यूल का हिस्सा हो सकती है। इसलिए हर किसी को इस वक्त इस मॉड्यूल से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर पूछताछ की जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जो धमाका हुआ था, क्या उसमें डॉक्टर आदिल या फिर डॉक्टर मुजम्मिल का कोई हाथ था, कोई कनेक्शन था, इनसे रिलेटेड कोई ऐसा नेटवर्क जो इसको अंजाम देने की फिराक में था, उनसे ये भी पूछा जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं, हम आपको बता दें, सूत्रों ने यह भी कहा कि डॉक्टर उमर के लिए इन दोनों से पूछताछ की गई है। देर रात तक इनसे काफ़ी देर पूछताछ की गई है, क्योंकि जिस तरह का धमाका था, इस धमाके को लेकर पहले ही यहाँ पर अंदाज़ा लग चुका था कि ये धमाका एक टेरर अटैक हो सकता है। और इसीलिए इसको लेकर देर रात से ही एजेंसियां अलग अलग नेटवर्क बनाकर अलग अलग टुकड़ियों में कई जगह पर छापेमारी भी कर रही है, कई जगह पर यहाँ पर काम भी किया गया। देर रात को भी हमने सूत्रों से यही पूछा था। सूत्रों ये बता रहे हैं कि सबसे अहम चीज़ ये कि गाड़ी, क्योंकि इस कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने यह बताया था कि गाड़ी मूविंग थी, स्लो स्पीड थी, रेड लाइट वहीं पर थी। क्या रेड लाइट और ग्रीन लाइट को लेकर यहाँ पर पुलिस ने अपनी जानकारी इकट्ठा की है।